हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड रहेगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 तारीख की शाम को 5 बजे आरआरबी एनटीपीसी ने नॉर्मलाइजेशन स्कोर जनरेट कर दिए थे। सभी कैंडिडेट्स ने अपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर देख लिए होंगे। हमने अपनी वेबसाइट, अपने गूगल यूट्यूब चैनल पे भी इसके बारे में एक वीडियो दिया था। फ्रेंड, हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कैंडिडेट्स के मार्क्स को देखते हुए कुछ ग्रुप्स पे उन्होंने अपने मार्क्स डाले थे, फेसबुक पे डाले थे, व्हाट्सएप पे डाले थे और कुछ उसे कहते हैं यूट्यूब के चैनल्स पे भी हमारे डाले हुए हैं। उसको देखते हुए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ठीक है फ्रेंड, हमने एक सर्वे का फॉर्म भी गूगल ड्राइव पे बनाया है। ठीक है, हम इसकी जो लिंक है drive.google इस तरीके से लिंक है, ये हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक पे क्लिक मार के इस सर्वे फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है फ्रेंड, इससे होगा क्या, हमने इसकी जो लास्ट डेट रखी है सर्वे फॉर्म की वो 15 जून रखी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जब इस सर्वे फॉर्म को फिलअप कर देंगे और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आप इस फॉर्म को शेयर कर देंगे, तो जब वो लोग सभी इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, ठीक है, तो उससे एक एक्सपेक्टेड और एक जो नॉर्मली आने वाली जो मेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको जनरेट होके मिल जाएगी। ठीक है, हमें भी पता चल जाएगा किसके कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप जब हमारी लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक से कहते हैं इमेज खुल के आएगी। ठीक है, इमेज बोलें या गूगल फॉर्म खुल के आएगा। पहले हमने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस का लिंक दे रखा है, जिससे कि आप ईमेल एड्रेस को यहाँ पे अपना पहले फिल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपनी ईमेल एड्रेस को फिल कर देंगे तो हमें भी पता चल पाएगा कि किसी ने कॉपी नहीं किया है, मतलब कि 2 बार एक ही उसको नहीं भरा है। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम कोई भी नया गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे आप उसको सेंड कर देंगे, जिससे कि आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ के साथ जब भी हमारा सर्वे का वीडियो यहाँ पे आएगा तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपकी ईमेल आईडी पे वो पहुँच जाए। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो इससे रिलेटेड भी बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2015। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोस्टें थी CA, TA, ASM, ECRC, जे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड्स, ठीक है, ये सारी पोस्टें थी। ठीक है, इसी से रिलेटेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर जनरेट हुआ। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, कमर्शियल अप्रेंटिस CA, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने बेस्ट प्रेफरेंस का भी वीडियो बनाया था। ठीक है, तो हमने बोला था कि कमर्शियल पोस्टें हैं उनको आप पहले प्रेफर कीजिए अगर आप थोड़ा शांति से काम करना चाहते हैं और सही सैलरी चाहते हैं उस कंडीशन में। बहुत से लोग फील्ड पे काम करना भी वर्क पसंद करते हैं। ठीक है, और कुछ चाहते हैं कि हम पब्लिक इंट्रैक्शन भी रहे तो वो अपना ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी जाते हैं। लेकिन जो लोग कमर्शियल डिपार्टमेंट जाएंगे उनके लिए CA बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, इसकी जो हमने कट ऑफ मेंशन करी है वो रखी है जनरल की 82 से 94। ये इतना मेजर डिफरेंस क्यों है उसका रीज़न भी समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड, सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स कुछ कम हुए हैं। उसका रीज़न मेन ये है कि जो मार्क्स आपके कम हुए हैं वो केवल आप ही के सेक्शन में नहीं है, वो सभी के सेक्शन में है। ये माना जा रहा है कि जो आपके मार्क्स हैं वो आपके परसेंटेज में हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100। उसके बाद आपके जो जोन्स हैं, आरआरबी जोन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो मार्क्स का रेंज भी अलग अलग रखा गया है। ठीक है, जैसे कहीं पर 0.5 से 8 तक रखा गया है, कहीं पर 1 से 12 तक रखा गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजन्स में नॉर्मलाइजेशन का स्कोर रहा है, क्योंकि एक आरआरबी जोन का दूसरे आरआरबी जोन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी रखी है CA की वो कुछ इसी तरीके से रखी है। 82 जैसे मान लीजिए कुछ जैसे जोन से जैसे मालदा है। ठीक है, उसमें जो सुनने में ये आया, हमने कुछ वॉइस स्पीचेस भी सुनी। ठीक है, और पर्सन्स के मार्क्स की, क्योंकि मालदा की तो ऑलमोस्ट कुछ कैंडिडेट्स की तो लिस्ट हमारे पास भी आ गई है। ठीक है, जिसमें कम से कम 150-200 के आसपास स्टूडेंट ने अपने मार्क्स फिलअप करके हमें स्प्रेडशीट पे भेजे हैं।
ठीक है। तो उसमें हमने जो मेज़र किया, ठीक है, उसमें मोस्टली 83.5 मैक्सिमम कैंडिडेट्स मिले, सॉरी 83.5 मार्क्स का 1-2 कैंडिडेट्स मिले, ठीक है, जिससे कि हम ये एक्सपेक्ट कर पाए कि जो मालदा जैसे शहर हैं, जैसे जोन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे 82 मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी। लेकिन जैसे इलाहाबाद है, मुंबई है, ठीक है, अहमदाबाद है, ठीक है, ये कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ वैकेंसी अच्छी थी, कैंडिडेट्स ने हर रीजन से भरे फॉर्म, ठीक है। तो उस कंडीशन में कुछ 94 के आसपास सीए की कट ऑफ जा सकती है। बात करें ओबीसी की, ओबीसी में 79 से 92, ठीक है, एससी की 75 से 89, एसटी की 71 से 85। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस हिसाब से रखी है, आपको जस्ट उसी तरह से जज करना है। अब बात करते हैं वैकेंसी इसमें जो थी वो आपकी पहले 18,200 में से 700 थी, ठीक है, अब 14,000 प्लस में से अब 700 वैकेंसी रह गई है, ठीक है। मतलब सीए में कोई डिफरेंस नहीं आया था। जो वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हुई थी वो सीनियर क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, मतलब उस तरह की जॉब्स में हुई थी। नेक्स्ट है ट्रैफिक अप्रेंटिस, ठीक है। ट्रैफिक अप्रेंटिस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोगों ने रखी है वो रखी है 80 से 90, ठीक है। जब पहले ही पोस्ट जो पर्सन प्रेफर करता है वो सीए करता है, नेक्स्ट जो करता है टीए करता है। उसका मेन रीज़न ये है कि टीए में भी आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। आपके जैसे ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसी निकल जाएगी आपका सीधा सिलेक्शन इसमें हो जाता है, ठीक है। कोई साइको टेस्ट नहीं देना होता, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना होता, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी नहीं देना होता, सीधा मेडिकल होता है और आपका हो जाता है। इसलिए सेकंड प्रेफरेंस जो रखी जाती है वो टीए रखी जाती है। अब देख लीजिए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 80 से 90 हम लोगों ने मेंशन करी है, ठीक है। जो कैंडिडेट्स इस रेंज के अंदर आते हैं वो थोड़ा सा निश्चिंत रहें, उनका इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए टीए के बारे में। 80 आप समझ ही गए होंगे क्या किस रीजन्स के बारे में बात हो रही है, और 90 आप समझ ही गए होंगे किस रीजन्स के बारे में बात हो रही है। इसी तरीके से ओबीसी की है 76 से 89, एससी की 73 से 87, एसटी की 82 से 85, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं ईसीआरसी की, ठीक है। ईसीआरसी में क्या है कि ये एक कमर्शियल टाइप जॉब है। इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो भी लगभग टीए के हिसाब से ही जाएगी लगभग। उसका मेन रीज़न है ईसीआरसी की वैकेंसी का कम होना, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल की 80 से 90, ओबीसी की 78 से 89, एससी की 76 से 87 और एसटी की 75 से 86। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज कम हुई थी मोस्टली सभी जोन्स के अंदर इन्हीं 2-3 पोस्टों के में हुई थी कम, ठीक है। तो इसी से क्या होता है कि जब आपकी जो वैकेंसी कम हुई, ठीक है, तो उससे आपकी कट ऑफ जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। कुछ जगह पे जैसे 20 के आसपास वैकेंसी थी, वहाँ केवल 4 या 5 वैकेंसीज रह गई, ठीक है। और वहाँ पे जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो सेम 80 से 90, ओबीसी की 79 से 90, एससी की 77 से 88, एसटी की 75 से 86। सीनियर क्लर्क की जो कट ऑफ जाएगी वो 79 से 89 के बीच में जा सकती है, ओबीसी की 78 से 88, एससी की 75 से 87 और एसटी की 73 से 85। ये कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं एएसएम की, ठीक है। यही एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें कैंडिडेट्स की कट ऑफ कम जाती है। उसका मेन रीज़न होता है साइको टेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट साइको टेस्ट से डरते भी हैं और साइको टेस्ट को कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके निकलेंगे। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो लोग ग्लासेस का यूज़ करते हैं, चश्मे का यूज़ करते हैं, या उनकी आई वीक्स हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो सीधे पहली कंडीशन में ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एएसएम और गुड्स कार्ड्स की बाकी पोस्टों से जो कट ऑफ होती है वो कम जाएगी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि दोनों की वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसी वजह से इनकी कट ऑफ देख लीजिए। जनरल की कट ऑफ जाएगी 65 से 75 जाने के चांसेस हैं, ओबीसी की 63 से 72, एससी के 61 से 68 और एसटी के 60 से 67, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुड्स कार्ड्स की, ठीक है। इसकी थोड़ी एएसएम से ज़्यादा जाती है कट ऑफ। उसका रीज़न ये है कि इसमें कोई साइको टेस्ट नहीं होता है,
ठीक है, सीधे आपको उसे कहते हैं आपकी वैकेंसी के हिसाब से आपको जगह मिल जाती है, पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, सीधा मेडिकल होता है, मेडिकल क्लियर हुआ सो ये आपको आपकी गुड्स कार्ड्स की पोस्ट मिल जाती है। इसमें यूआर है 70 से 80, ठीक है, ओबीसी 68 से 78, ठीक है, एससी 67 से 75 और एसटी है 65 से 73। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रखी गई है। अब बात करते हैं आरआरबी कट ऑफ जोन वाइज। ठीक है फ्रेंड, देखिए वैकेंसी इसके हिसाब से और जैसा कि आपने एएसएम की पोस्ट देखी है, ठीक है, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है कि कितना परसेंटेज का या कितने मार्क्स का कैंडिडेट सेफ है। ठीक है, उसको देख लीजिए। आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी थी और दूसरी बात यहाँ पे कैंडिडेट्स ने भी ज़्यादा फिलअप किया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 68 से 75 है। बात करते हैं आरआरबी मुंबई, इसमें भी वैकेंसी अच्छी थी, लोगों ने आरआरबी मुंबई को भी प्रेफर किया है। ठीक है, तो इसकी भी कट ऑफ लगभग 68 से 73 जाने के चांसेस हैं। आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो इसमें 65 से 72 मार्क्स। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे 67 से 72। आरआरबी पटना 70 से 72। भुवनेश्वर 67 से 72। कोलकाता 68 से 72। सिलीगुड़ी 65 से 70। मालदा 63 से 68। आरआरबी चंडीगढ़ 68 से 72। आरआरबी गोरखपुर 68 से 73। आरआरबी बेंगलुरु 65 से 73। त्रिवंतपुरम 72 से 76, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम है और कैंडिडेट्स की मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। आरआरबी चेन्नई की 71 से 75। आरआरबी भोपाल की 72 से 76। आरआरबी गुवाहाटी की 70 से 73। बिलासपुर की 68 से 72। रांची की 68 से 72। मुजफ्फरपुर से 65 से 70 और सिक्योराबाद से 70 से 73। ठीक है फ्रेंड, तो ये कट ऑफ जो जनरेट की गई है हमारी तरफ से वो बेसिकली इसी चीज़ को देखते हुए कि आपके पास जिनके भी कैंडिडेट्स के मार्क्स इस रेंज में हैं, ठीक है, उनके पास मिनिमम साइको टेस्ट के लिए कॉल तो आएगी। ठीक है, तो जिनके भी इस रेंज के अंदर मार्क्स हैं जोन वाइज, वो अपने साइको टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, उनके पास 101% कट ऑफ आएगी, साइको टेस्ट की कॉल आएगी और हो सकता है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे भी कम कट ऑफ जा सकती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये कंफर्म है। ठीक है फ्रेंड, साथ के साथ हमने फर्स्ट अपने उसमें आपको हमने उसे कहते हैं सर्वे के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आएगा और हम 15 जून के बाद एक वीडियो फिर से लॉन्च करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि कहाँ पर, ठीक है, किस के जोन के कितने कितने मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको भी एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। मार्क्स से पहले ही आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपकी किस पोस्ट पे जॉब लगने वाली है। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खुद सबमिट कीजिए इसको। ठीक है, फिलअप कीजिए ढंग से और हम जैसे ही सर्वे कंप्लीट हो जाएगा इसका वीडियो आपको बना के जनरेट करके देंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपने इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।